नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है लैंड ऑफ डेथ। तो मूवी शुरू होती है जहां पर हमें वॉइस ओवर की मदद से बताया जाता है कि अचानक से दुनिया में मरी हुई बॉडियां जिंदा होने लगी हैं और साथ में उन्होंने इंसानों पर अटैक कर दिया है और वो जिस भी इंसान को काट रही है वो भी उन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। और बाकी बचे इंसानों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए शहर में एक जगह बनाई है और उस जगह को आर्मी और इलेक्ट्रिक वायर की मदद से बचाया जा रहा है इन ज़ॉम्बीज से। इसके बाद हम अमेरिका का एक शहर देखते हैं जहाँ पर हम काफी सारे ज़ॉम्बीज देखते हैं और इस पूरे शहर को इन ज़ॉम्बीज ने अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ देखकर हमें लगता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज अब इंसानों की तरह बिहेवियर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं को दो इंसान देख रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम रायल होता है और दूसरे का माइक। और ये दोनों वहीं पर मौजूद एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसका नाम बिग डैडी होता है, पर गलती से वो ज़ॉम्बी भी इन्हें देख लेता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी अपने सभी साथियों को ये बात बता देता है, जिसका मतलब अब इन सभी ज़ॉम्बीज का दिमाग की शक्ति बढ़ती जा रही है और अब इन लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना भी शुरू कर दिया है। तो ये देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम एक चोलो नाम का इंसान देखते हैं जो ज़ॉम्बीज की कुछ लाशों को उनके ढेर पर फेंकने जाता है, जहां पर वो एक जिंदा ज़ॉम्बी को देखकर उसके सर में गोली मार देता है, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज को मारने का केवल एक ही उपाय है कि इनके सर पर अटैक किया जाए। और यहाँ रायन और माइक अपनी टीम के पास पहुंचते हैं जहां हमें पता चलता है कि ये लोग बाकी बचे लोगों के लिए खाने का सामान और दवाइयों को ढूंढने यहाँ पर आए हुए हैं। और यहीं पर हम एक और आदमी देखते हैं जिसका नाम चार्ली होता है, पर चार्ली का चेहरा पहले किसी दुर्घटना के कारण बुरी तरह से जला होता है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के पास एक काफी एडवांस ट्रक है जो पूरी तरह से हथियारों से लैस है और ये ट्रक इन लोगों ने इन ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने के लिए ही बनाया है। अब दूसरी तरफ वो चोलो भी रायन के पास आ जाता है, जहां रायन चोलो को समझाने की कोशिश करता है कि अब इन सभी ज़ॉम्बीज के दिमाग की शक्ति बढ़ने लग गई है, जिस कारण से अब इन लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी शुरू कर दिया है, जिस कारण से वो सभी को और केयरफुल रहने के लिए बोलता है। पर इस बात को चोलो ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, पर रायन ये बात जानता है कि उसके रिटायर होते ही इस टीम का नया लीडर चोलो ही बनेगा। तो वो सभी जरूरी बातें सबसे पहले चोलो को ही बताता है और कुछ ही दिनों में रायन का रिटायरमेंट होने वाला है। इसके बाद इन टीमों में से कुछ लोग दवा और खाने के लिए शहर के अंदर घुस जाते हैं जहां पर ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। और उसके लिए ये लोग पहले उस ट्रक में से काफी सारे पटाखे हवा में फोड़ते हैं, क्योंकि ये करने से इन सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उन पटाखों की ओर चला जाता है और ये लोग इसी बीच उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए शहर में घुस जाते हैं। पर इसी बीच हम बिग डैडी ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके दिमाग की शक्ति अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इन पटाखों की चाल को समझ गया है और वो बाकी सभी ज़ॉम्बीज को भी ये बात समझाने की कोशिश करता है और उन सबको वो पटाखे देखने से रोकता है। दूसरी तरफ अब ये लोग एक स्टोर में घुस जाते हैं जहाँ पर ये लोग काफी सारा खाना और दवाइयां इकट्ठी करते हैं, पर अचानक से ट्रक की पटाखे छोड़ने वाली मशीन खराब हो जाती है, जिस कारण से पटाखे रुक जाते हैं। और ऐसा होते ही वो सभी ज़ॉम्बीज इन सब की ओर निकल लेते हैं, जिसे देखकर रायन उन्हें चेतावनी देता है और उन्हें वापस आने को बोलता है। पर चोलो उसकी ये चेतावनी इग्नोर करता हुआ एक शराब की दुकान में घुस जाता है, जहाँ से वो काफी सारी शराब इकट्ठी करता है। लेकिन जब वो उस शराब को लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है तो उसी दुकान में छुपा एक ज़ॉम्बी उसके एक हाथ पर काट लेता है। पर इसी टाइम वहाँ पर रायन भी पहुंच जाता है और वो पहुंचते ही उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। लेकिन अब उस आदमी की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और वो आदमी ज़ॉम्बी बनने के डर से खुद ही को शूट करके जान से मार लेता है। और ये देखकर रायन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब चोलो के कारण ही हुआ है। पर इसके बाद ये सभी लोग वो सारा सामान लेकर अपने खुद के बनाए उस शहर तक पहुंच जाते हैं और इस शहर का नाम फिडलर ग्रीन है और इस जगह पर काफी सारे इंसान सुरक्षित रह रहे हैं। पर इस जगह पर अमीर और गरीब का भेदभाव है। और कुछ ही टाइम बाद रायन चोलो के पास आता है, जहाँ वो चोलो पर काफी गुस्सा होता है कि उसी की बेवकूफी के कारण उस आदमी की जान गई है। पर बदले में चोलो उसे बोलता है कि वो ये दारू फिडलर ग्रीन तक पहुंचने के लिए लाया था, ताकि वो ये दारू कॉफमैन को देकर फिडलर ग्रीन में रह सके। इसका मतलब होता है कि फिडलर ग्रीन का मालिक एक कॉफमैन नाम का आदमी है और चालो चाहता है कि वो भी फेडरल ग्रीन के उन अमीर लोगों के साथ रहे और ये चीज केवल कॉफमैन ही करा सकता है। पर इसके जवाब में रायन उसे बोलता है कि वो उसे उस जगह पर कभी भी नहीं रहने देगा, क्योंकि वो जगह केवल अमीरों के लिए बनी है। पर इसके बाद चालो दारू लेकर शहर के अंदर चला जाता है और वो अब सीधा फेडरल ग्रीन कॉफमैन से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ रायन शहर में एक स्लम एरिया में जाता है, जहां हम एक मिलगन नाम का आदमी देखते हैं जो कॉफमैन के काफी खिलाफ है, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा अमीर और गरीब का भेदभाव होता है। और यहाँ आकर रायन उसको एक दवा देता है, क्योंकि मिलगन के बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और उसे इस दवा की जरूरत है। यहाँ दूसरी तरफ चार्लो फेडरल ग्रीन की बिल्डिंग में घुस जाता है, जहाँ सबसे पहले उसे एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे देख वो उस कमरे में घुसता है, जहाँ वो देखता है एक आदमी खुद को फांसी लगाकर लटका हुआ है। तभी उसका बेटा आकर उसे वहाँ से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो फंदे पर लटका आदमी अपनी आंखें खोलकर अपने बेटे को ही काट लेता है, क्योंकि ये आदमी भी अब ज़ॉम्बी बन गया है। तो ये देखकर चार्लो उस आदमी को वहीं पर जान से मार देता है। और यहाँ दूसरी तरफ रायन अब एक गराज में जाता है, जहाँ पर वो अपनी कार पार्क करता है, पर आज उसे उसकी वहाँ पे कार नहीं मिलती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होता है,
क्योंकि अब उसकी कार वहाँ से चोरी हो गई है। तो वो अपनी कार ढूंढने वहाँ से निकल जाता है। और अब हम लोग एक फाइटिंग क्लब देखते हैं जहाँ एक लड़की को लाकर एक फाइटिंग केज में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर पहले से ही कुछ ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं और इस लड़की का नाम स्लेक है। इसके बाद इसी क्लब में रायल भी आता है, जो आते ही यहाँ पर एक बोने आदमी को पकड़ लेता है, क्योंकि इसी बोने आदमी ने रायल की कार चोरी करी है। तो रायल उसे धमकाते हुए उसकी कार वापस मांगता है। पर तभी रायल की नजर केज के अंदर जाती है, जहाँ वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज एक इंसान को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर वो वहाँ जाकर बोने को छोड़कर केज के पास चला जाता है और अपनी गन की मदद से उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, जिस कारण से वहाँ चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। पर ये मौका देखते हुए वो बोना आदमी रायल को शूट करने की कोशिश करता है, पर अब वो लड़की रायल को धक्का देकर उसकी जान बचा लेती है और सही मौका देखकर चार्ली उस बोने आदमी को शूट करके मार देता है। पर इसी के बाद वहाँ आर्मी आ जाती है और वो उन सबको गिरफ्तार करके एक जेल में बंद कर देती है। और यहाँ जेल में रायल उस लड़की को बताता है कि वो यहाँ से बाहर जाते ही यहाँ से दूर कनाडा चला जाएगा, जिसे सुनकर वो लड़की भी उसको अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी कनाडा जाना चाहती है। दूसरी तरफ अब बिग डैडी अपनी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी लेकर इस इंसानों वाले शहर के बाहर तक आ जाता है, जहाँ वो एक लकड़ी से बनी सुरक्षा की दीवार देखता है। पर अब इन सभी की दिमागी शक्ति बढ़ गई है, जिस कारण से वो लोग उस लकड़ी की दीवार को तोड़ देते हैं। और यहाँ अब चार्लो कॉफमैन से मिलता है और वो उसे वो सभी शराब गिफ्ट में दे देता है, जिसके बाद वो कॉफमैन को बोलता है कि उसकी 3 साल की सर्विस के बदले वो उसे फेडलर ग्रीन की इस बिल्डिंग में एक घर दे दे, ताकि वो बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजार सके। पर कॉफमैन उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उसे वहाँ से बेइज्जत करके जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद चार्लो गुस्सा होकर वहाँ से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो अपनी टीम को एक साथ जुटाता है और वो एक आर्मी कैंप तक पहुँच जाता है, क्योंकि इसी कैंप में वो वेपनलेस ट्रक खड़ा हुआ है। और इसी टाइम बाहर खड़े 2 आर्मी के सोल्जर्स पर बिग डैडी अचानक से अटैक कर देता है और उन्हें मार डालता है। जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज वहाँ लगी ग्रिल तक पहुँच जाते हैं और वो मिलकर उस ग्रिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर सभी सोल्जर उन पर गोलियां चलाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए चार्लो और उसकी टीम उस ट्रक में घुस जाती है और अब ये सभी ज़ॉम्बीज उस ग्रिल को भी तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और चार्लो वो ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है और इन सभी सोल्जर को मारने के बाद ये ज़ॉम्बीज शहर के और अंदर जाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ चार्लो कॉफमैन के पास फोन करके बताता है कि उसने उनका ट्रक चोरी कर लिया है और अगर उसको उसका वो ट्रक वापस चाहिए तो अब उसे काफी सारे पैसे देने होंगे। जिसे सुनकर कॉफमैन काफी परेशान होता है, जिसके चलते वो रायन को अपने पास बुलाता है और वो उसे पूरी कहानी बताता है। पर साथ में वो रायन को बोलता है कि चार्लो ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने उसको पैसे नहीं दिए तो वो इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा, जिस कारण से काफी सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो ये सुनकर रायन उस ट्रक को वापस लाने की बात बोलता है, पर बदले में कॉफमैन को बोलता है कि उसे ट्रक के बदले एक कार और कुछ हथियार चाहिए ताकि वो कनाडा तक जा सके। तो कॉफमैन भी इसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद रायन अपनी टीम को इकट्ठा करता है और वो वहाँ से चार्लो को ढूंढने निकलने वाला होता है कि पीछे से 2 सोल्जर आ जाते हैं और ये दोनों सोल्जर कॉफमैन ने भेजे हैं, क्योंकि कॉफमैन को रायन पर भरोसा नहीं, इसलिए इन पर नजर रखने के लिए इन दोनों सोल्जर को भेजा गया। इसके बाद रायन उसी आर्मी कैंप तक पहुंचता है जहाँ पर अभी अभी ज़ॉम्बीज ने अटैक किया और यहाँ पर रायन देखता है कि ज़ॉम्बीज ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो वो जल्दी से ये बात फोन करके कॉफमैन को भी बताता है, पर कॉफमैन उसे बोलता है कि शहर में घुसने के लिए उन ज़ॉम्बीज को एक नदी पार करनी होगी और ज़ॉम्बीज कभी भी पानी के अंदर नहीं उतरते हैं, तो उन लोगों को कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद रायन कैंप में जिंदा लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, पर वो चारों तरफ देखता है कि ज़ॉम्बीज के काटने के कारण वो सभी आर्मी सोल्जर ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो गए हैं, जिस कारण से वो लोग सभी आर्मी सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। जिसके बाद ये लोग चार्लो को ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ चार्लो उस ट्रक के अंदर कॉफमैन के पैसे भेजने का इंतजार कर रहा है। और यहाँ अब बिग डैडी और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी उस नदी तक पहुंच जाती है, जहाँ पानी देखकर वो पूरी ज़ॉम्बी आर्मी रुक जाती है। पर बिग डैडी उस पानी में कूद जाता है और बिग डैडी को ठीक देखकर वो सभी ज़ॉम्बीज उस नदी में कूदना शुरू कर देते हैं और अब पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उस नदी को पार करते हुए शहर में घुसने वाले लास्ट दरवाजे तक पहुंच जाती है, जहाँ पर मौजूद कुछ आर्मी उन लोगों को मारने की कोशिश करती है। पर इन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी होती है कि वो उन सभी आर्मीज को मार देते हैं और अब ये लोग शहर में घुसकर चारों तरफ फैल जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ अब चार्लो समझ जाता है कि कॉफमैन उसे वेट कराकर पागल बना रहा है, तो वो अपने ट्रक में मौजूद रॉकेट्स को लोड कर देता है और वो उनको फेडलर ग्रीन बिल्डिंग की ओर पॉइंट कर देता है। पर उसी टाइम वहाँ पर रायन आ जाता है और वो उस ट्रक को देखकर अपनी पूरी टीम को वहीं छोड़कर चार्लो से मिलने अकेला ही उसके पास जाता है। पर चार्लो रायन को देखते ही समझ जाता है कि इसको यहाँ पर कॉफमैन ने भेजा होगा, तो वो रायन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। जिसके बाद चोलो उन रॉकेट्स को बिल्डिंग के ऊपर मारने वाला होता है कि रायन अपने साथ लाए एक डिवाइस से उन सभी रॉकेटों को लॉक कर देता है, जिस कारण से वो सभी रॉकेट काम करना बंद कर देते हैं और वो जल्दी से उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिसे देखकर चार्लो काफी गुस्सा होता है। पर रायन अपनी चालाकी से चोलो को धक्का देकर उसे घायल कर देता है। जिसके बाद उसकी टीम पूरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लेती है। जिसके बाद रायन कॉफमैन को फोन करके बोलता है कि उसने ट्रक को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया है। पर तभी कॉफमैन विंडो से बाहर देखता है कि
कि ज़ॉम्बीज़ शहर के अंदर घुसकर तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। तो वो अपने सारे पैसे लेकर वहाँ से बचकर भागने का प्लान बनाता है। अब ट्रक कब्जे में लेने के बाद रायन प्लान बनाता है कि वो इस ट्रक की मदद से शहर में जाकर ज़ॉम्बीज़ को मारेगा ताकि वो लोगों को बचा पाए। पर ये सुनकर चोलो उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है, जिस कारण से रायन अपने एक आदमी को चोलो के साथ छोड़कर ट्रक लेकर शहर की ओर निकल जाता है। और यहाँ शहर में अब ज़ॉम्बीज़ लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं और चारों तरफ दहशत का माहौल है। पर इसी बीच चोलो के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, पर रायन का वो आदमी उसे बचा लेता है। जिसके बाद चोलो भी कॉफमैन से बदला लेने के लिए शहर के अंदर चला जाता है। यहाँ ट्रक को शहर के अंदर ले जाने के लिए रायल एक ब्रिज को नीचे करने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आकर ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो रायन जल्दी से उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ट्रक के अंदर मौजूद लड़की उस ट्रक को भगा लेती है और वो साथ में ट्रक में लगी गन से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देती है। और ये लोग शहर में घुसते ही हवा में काफी सारे पटाखे छोड़ ताकि उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटक जाए और लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सके। पर अब इन ज़ॉम्बीज़ के दिमाग की शक्ति बढ़ने के कारण लोग इन पटाखों को देखना इग्नोर करते हैं और वो लोग लगातार इंसानों को मारते जाते हैं। और दूसरी तरफ अब बिग डैडी फेडरल ग्रीन की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां वो उसका कांच तोड़कर अब अंदर घुस जाता है। और अब वो ज़ॉम्बीज़ उस बिल्डिंग में मौजूद सभी अमीर आदमियों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। पर इसी समय बिग डैडी कॉफमैन को वहां से भागते हुए देख लेता है और जब कॉफमैन पार्किंग में अपनी कार में बैठा होता है तो उसका ड्राइवर कार पार्किंग का दरवाजा खोलने जाता है, जहाँ अचानक से बिग डैडी आ जाता है, जिसे देखकर वो ड्राइवर वहां से डरकर भाग जाता है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कार की चाबी वो ड्राइवर अपने साथ लेकर भाग जाता है। तो अब बिग डैडी कॉफमैन की कार का ग्लास तोड़कर उसकी कार में पेट्रोल भर देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और ये मौका देख के कॉफमैन अपने पैसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और ये कोई और नहीं चोलो होता है। इसका मतलब चोलो को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। तो अब चोलो कॉफमैन को पकड़कर उसको जान से मारने की कोशिश करता है, पर पीछे से दोबारा वहाँ बिग डैडी आ जाता है और वो आते ही वहाँ आग लगा देता है और पेट्रोल के कारण से वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें चोलो और कॉफमैन दोनों की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ जब रायन ट्रक के साथ शहर में आता है तो वो देखता है कि उन लोगों को देर हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने सबको जान से मार दिया है और जो लोग बचे हैं वो खुद भी ज़ॉम्बी बन गए हैं। तो ये देखकर वो काफी दुखी होता है, क्योंकि वो शहर के लोगों को नहीं बचा पाया। पर वो एंड में उन सभी पर रॉकेट मार देता है, जिस कारण से वो सभी लोग मर जाते हैं। पर इसी के कुछ टाइम बाद वहाँ काफी सारे जिंदा लोग बाहर निकल कर आते हैं, जिसका मतलब ये वो लोग हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए यहाँ वहाँ छुपे हुए थे। और इन्हें देखकर रायन और उनकी टीम काफी खुश होती है, क्योंकि कुछ लोग तो जिंदा बचे हैं। और इसके बाद शहर की पूरी जिम्मेदारी वो आदमी ले लेता है जो कॉफमैन के बिल्कुल खिलाफ था और वो चाहता था कि यहाँ पर अमीर और गरीब का भेदभाव ना हो। पर रायन अब दोबारा से कनाडा जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। पर इसी बीच रास्ते में रायन देखता है कि बिग डैडी उन सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ शहर से दूर जा रहा है। वो ये देखकर उन पर अटैक नहीं करता है और वो भी कनाडा के रास्ते पर निकल जाता है। में जाते हुए वो अपने ट्रक के सभी पटाखों को फोड़ते हुए निकलता है, क्योंकि अब ये पटाखे किसी भी काम के नहीं है। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको 1-2 घंटे की मूवी 10 मिनट में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मूवी आपको देखनी है या नहीं। धन्यवाद।